अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख चल रहा हो, कोई परेशानी आपको अंदर से परेशान कर रही हो, या फिर आप ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां दो रास्तों में से किसी एक को चुनना मुश्किल लग रहा हो, तो आज की यह बात आपके लिए बेहद खास साबित हो सकती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान उलझनों में घिर जाता है और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता। ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक मनुष्य के जीवन की हर कठिनाई का मार्ग दिखाते हैं। गीता के उपदेशों को सुनते ही मन को एक अलग शांति का अनुभव होता है और परेशानियों का बोझ धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। कहा जाता है कि गीता का पाठ करने या उसे श्रद्धा से सुनने से व्यक्ति के अनेक जन्मों के दोष भी समाप्त होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आगे चलकर भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ग्रंथ भले ही प्राचीन समय का हो, लेकिन आज के दौर में भी यह जीवन की हर उलझन का समाधान देने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ी इस संसार में कोई दौलत नहीं होती। जिसने अपने मन को स्थिर और शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक समृद्ध कोई नहीं होता। कई बार ईश्वर हमारे कुछ रिश्तों को हमसे दूर कर देते हैं, ताकि भविष्य में वही रिश्ते हमारे जीवन का दुख न बन जाएं। इस दुनिया में सबसे सुखी वही लोग होते हैं जो दूसरों से अधिक उम्मीद रखना छोड़ चुके होते हैं। और जीवन में थोड़ा दुख भी इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर इंसान को हमेशा सुख ही मिलता रहे, तो वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही सोच लोगों को कमजोर बना देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति आखिर क्या बदल सकता है, लेकिन जरा उस सूरज को देखो जो अकेला होकर भी पूरी दुनिया को उजाला देता है। वास्तव में भाग्यशाली वे लोग नहीं होते जिन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जो हर परिस्थिति को अपने प्रयासों से बेहतर बना लेते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं, तब उसके व्यवहार और बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। इस दुनिया में फायदा सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए लोग अवसर मिलते ही उसका लाभ उठाने लगते हैं। हार उसी इंसान की होती है जो बार बार शिकायत करता रहता है, जबकि जीत उसी को मिलती है जो हजार कोशिशों के बाद भी हार नहीं मानता। जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कई बार वही हमारी भावनाओं का सबसे अधिक फायदा उठा लेता है, क्योंकि उसे हमारी कमजोरी का पता होता है। इसलिए इतना समझदार जरूर बनो कि लोगों की गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा भरोसा कर बैठो। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। जिंदगी में खुद को उस मुकाम तक पहुंचाओ कि लोग आपको खो देने के बाद अफसोस करें। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि आप जैसे भी हो अपने आप में अनमोल हो। ईश्वर की बनाई हर रचना विशेष होती है, इसलिए खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की कृति का अपमान करने जैसा है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा साथी भी होता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन आप पर हावी हो जाए तो वह आपको भटका देता है, लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो वही मन आपका सबसे सच्चा मित्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करे तो उसे दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों को अपनी सोच और हैसियत के अनुसार ही महत्व देते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें आपकी मौजूदगी की कोई कदर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन अपनी गलती को सुधारने की ताकत उसी में होती है जिसका मन साफ होता है और जो रिश्तों की अहमियत समझता है। जीवन में सबसे गहरा दर्द अक्सर वही उम्मीद देती है जो हम किसी अपने से लगा बैठते हैं। कई बार इंसान पूरी तरह टूटता नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर हार मान लेता है, कभी खुद से, कभी अपनी किस्मत से और कभी अपने ही लोगों से। इसलिए जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। हमेशा याद रखो, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाओगे तो लोग आपका जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लगेंगे। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, उन्हें तुरंत तोड़ देने का फैसला मत करो, क्योंकि जैसे गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, लेकिन आग बुझाने में काम आ सकता है, वैसे ही कुछ रिश्ते मुश्किल समय में काम आ जाते हैं। जब जीवन कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब परमात्मा भी नए रास्ते खोल देते हैं। भरोसा करने वाले से ज्यादा मूर्ख वह इंसान होता है जो विश्वास तोड़ देता है, क्योंकि थोड़े से स्वार्थ के लिए वह एक सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो देता है। इसलिए हमेशा भलाई करते रहो, पानी की तरह, क्योंकि बुराई अपने आप कचरे की तरह किनारे लग जाती है। और जब कोई व्यक्ति आपको समझना ही ना चाहे, तो उसे बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं होती।
और जब कोई आपकी बात समझना ही ना चाहे तो उसे बार बार समझाने का कोई अर्थ नहीं होता। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद इंसान की सहायता करके देखो। अगर उसके बाद दिल को सुकून महसूस ना हो तो कहना, जिसे आपकी जिंदगी से जाना है उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी वजह उसकी जुबान होती है और दूसरी वजह पैसा बन जाता है। जिन्हें सिर्फ सपने देखना पसंद होता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन जिन्हें अपने सपनों को सच करना होता है उन्हें पूरा दिन भी कम लगने लगता है। अगर किसी व्यक्ति की आदत पहचाननी हो तो उसे सम्मान देकर देखो, और अगर किसी का असली स्वभाव जानना हो तो उसे पूरी आजादी दे दो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। जिंदगी में इतने महंगे भी मत बनो कि लोग आपसे दूर हो जाएं, और इतने सस्ते भी मत बनो कि हर कोई आपका इस्तेमाल करने लगे। खामोशी कभी बिना मतलब नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। आज के समय में लोग आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी हजार अच्छाइयों को भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को गहराई से समझने लगते हो वैसे वैसे अकेलापन भी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं जिनके बारे में कभी लगता था कि वे जीवन भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार चाहे किसी भी बात का क्यों ना हो, अंत में विनाश का कारण बनता ही है। खाली समय में तो हर कोई बातें कर लेता है, लेकिन सच्चा अपनापन तब दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए अपने व्यस्त समय में भी आपके लिए वक्त निकालता है। अगर आप हमेशा इस इंतजार में बैठे रहोगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। इसलिए हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत करो। इससे पहले कि लोग आपको पहचानना छोड़ दें, अपनी एक अलग पहचान बना लो। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। असली महत्व इस बात का है कि आप खुद को किस नजर से देखते हो। हार कभी अंत नहीं होती, बल्कि वह एक सीख होती है जो इंसान को खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जिंदगी में जो चीजें सच में मायने रखती हैं वे आसानी से नहीं मिलती, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है कि जो मूल्यवान होता है वह आसान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही डर जाते हैं और दुख में डूब जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं और हर हाल में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर दुख दिखाई देता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, फिर भी वे हर परिस्थिति में खुश रहना जानते हैं। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना मानो आधी जीत हासिल कर लेना होता है। तनाव केवल नई परेशानियों को जन्म देता है, लेकिन अगर समाधान चाहिए तो चेहरे पर मुस्कान रखना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय के साथ अपना रुख बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर आज समय आपके पक्ष में नहीं है तो घबराइए मत, बस धैर्य रखिए, क्योंकि समय बदलना निश्चित है। हमेशा याद रखो, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। आज जो समय आपको इंतजार करवा रहा है वही समय आने पर इतना देगा कि शायद आप संभाल भी ना पाओ। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछा जाए कि वह सफल क्यों नहीं हो पाया, तो अक्सर उसके पास दो ही जवाब होते हैं। या तो वह अपनी किस्मत को दोष देता है, या फिर कहता है कि उसके पास समय नहीं था। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उससे नफरत करने के बजाय उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपके भीतर ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर कठिनाई से बड़ी है। कई बार समय बदलने पर दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त, क्योंकि स्वार्थ से बड़ा इस संसार में शायद ही कोई बल हो। चंदन का वृक्ष पूरी दुनिया में अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसी चंदन के पेड़ पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। ठीक उसी तरह हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति दिल से आपका शुभ चिंतक हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। जिस प्रकार पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसी तरह जीवन में सफल बनने के लिए इंसान को भी कठिन संघर्षों
और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत लोग बाहर नहीं जाएंगे तो सही लोगों के लिए जगह भी नहीं बन पाएगी। कौन क्या कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है और कैसे जी रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत और खुश रहेगा। समय हर किसी के जीवन में आता जरूर है, लेकिन सही समय पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते वही अक्सर आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से बहस करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे विवाद में नुकसान केवल समझदार इंसान का ही होता है। ऐसे लोगों से उलझने पर आपकी ही अहमियत कम होती है। इसलिए जितना संभव हो उनसे दूरी बनाकर रखना बेहतर होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, पिता से संघर्ष करना सीखो और मां से अच्छे संस्कार सीखो। बाकी जीवन की सीख या दुनिया खुद दे देती है। जहां जिसका भाग्य लिखा होता है, समय उसे वहीं पहुंचा देता है। इस संसार में कोई किसी का हिस्सा नहीं छीनता। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके कर्मों में लिखा होता है। केवल दो चीजें रिश्तों को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अहंकार। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान दिखाई देता है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वही रास्ता सही हो। अपने फैसले खुद लेना सीखिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। मन से अधिक उपजाऊ जगह इस संसार में कोई नहीं होती, क्योंकि वहां जो भी बोया जाता है वह समय के साथ बढ़ने लगता है। चाहे वह अच्छे विचार हो, नफरत हो या फिर प्रेम इतिहास। इस बात का गवाह है कि जिस इंसान की बराबरी दुनिया नहीं कर पाती, उसकी आलोचना और बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा अर्थ यही है कि किसी और की गलती की सजा इंसान खुद को देने लगे। अगर अपने ही लोग बार बार आपका अपमान करें और तिरस्कार करें, तो वहां से दूर हो जाना ही सबसे सही निर्णय होता है। समय कभी इंसान के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को समय के अनुसार चलना पड़ता है, और यही जीवन की नियति कहलाती है। जीवन तब कठिन महसूस होने लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि इंसान का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है और बिना कर्म के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो इंसान को विनाश और दुख की ओर ले जाता है। गुस्सा करने से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर व्यक्ति कई बार अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इंसान को स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वह कभी किसी और की थी और आने वाले समय में किसी दूसरे की हो जाएगी। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही यहां से चला जाता है। इसलिए मोह और अहंकार में डूबना उचित नहीं। मन पर नियंत्रण रखना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि मन हवा की तरह चंचल होता है। यही मन इंसान को इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब मन वश में आ जाता है तब व्यक्ति की सोच और शक्ति एक दिशा में केंद्रित होने लगती है और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता में कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से भी दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो वही मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता रहता है वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जरूरत से ज्यादा शक करने से बचना चाहिए। अधिक संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और इंसान को भ्रमित करके उसके रिश्तों तक को कमजोर कर देता है। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल को छू लेती है। इसलिए इंसान का स्वभाव हमेशा साफ और शांत होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन बातों में उलझने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और कौन क्या कर रहा है तथा क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत और खुश रहेगा। जीवन में हम सही हैं या गलत, ये वास्तव में केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और जिसे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं होती,
वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मोह ही इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। जितना अधिक मनुष्य मोह में फंसता जाता है, उतना ही अधिक कष्ट उसे सहना पड़ता है। पछतावा बीते हुए समय को बदल नहीं सकता और चिंता आने वाले कल को बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए वर्तमान को खुशी से जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपका साथ निभाए, आप भी उसका साथ निभाइए, और जो आपको धोखा दे, उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो, वहां बार बार जाना उचित नहीं, क्योंकि लोग फिर आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। जिस तरह बिना बारिश के खेत खराब हो जाते हैं, उसी तरह बिना संस्कार के आने वाली पीढ़ियां भी अपना रास्ता भटक जाती हैं। इस दुनिया में सबसे तेजी से अगर कुछ बदलता है तो वह इंसान की नीयत और उसकी नजरें हैं। कभी भी हर किसी के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे आप पर भरोसा होता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे भरोसा ही नहीं होता वह आपकी सच्चाई समझना भी नहीं चाहता। बुद्धिमान लोग अक्सर शांत रहते हैं, समझदार लोग जरूरत के अनुसार बोलते हैं, जबकि मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में केवल एक छोटा सा अंतर होता है। सपनों को देखने के लिए केवल आराम भरी नींद चाहिए होती है, लेकिन लक्ष्यों को पाने के लिए कई बार अपनी नींद तक त्यागनी पड़ती है। इंसान की सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आंखों का इलाज तो संभव है, लेकिन गलत नजरिए का इलाज बहुत कठिन होता है। अगर आप खुद को बेहतर बना लेते हैं तो इस दुनिया से एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाता है। जो लोग साथ छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, जबकि सच्चा साथ निभाने वाले लोग आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जीवन में हमेशा यह बात याद रखना कि कोई व्यक्ति आपसे चीजें छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी की मदद करके कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह भी हो सकता है कि आप केवल अपने पुराने कर्मों का ऋण चुका रहे हों। घमंड इंसान का वंश, वैभव और सम्मान सब कुछ नष्ट कर देता है। अगर विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस जैसे उदाहरणों को याद कर लो। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार और कर्मों को देखो। गुस्से के समय थोड़ा ठहर जाना और गलती होने पर थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उन्हें सच्चे भाव से जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाता है, उसके बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आपके पास आकर भी टिक नहीं पाएगा। जैसे तेज हवा का झोंका नाव को अपनी दिशा से भटका देता है, वैसे ही इंसान की इच्छाएं उसकी बुद्धि को सही मार्ग से दूर कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में शांत रहता है और मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करता है, वही भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना कम कर दे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। सच्चा प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगना जानता है, जबकि अहंकार हमेशा सामने वाले से माफी सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि केवल नाम से तो इस दुनिया में हजारों लोग मौजूद हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग अक्सर आपकी गलतियों को ही याद रखते हैं। इसलिए दुनिया क्या कहती है, इस बात पर अधिक ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना भी एक प्रकार का कर्ज होता है, जो किसी न किसी रूप में एक दिन इंसान को वापस जरूर मिलता है। अच्छी दृष्टि उसी इंसान की होती है जो अपनी कमियों को पहचानता है और दूसरों के गुणों को देखने की आदत रखता है। कभी उस व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि आप जैसे भी हो अपने आप में विशेष हो। हर इंसान को अपना जीवन बदलने का अवसर मिलता है, लेकिन समय बदल जाने के बाद दोबारा वही जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है, और जो चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी होती वह चाह कर भी कभी प्राप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति की बुद्धि में यह विश्वास बैठ जाता है उसे फिर चिंता परेशान नहीं करती। अच्छे इरादों से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल इंसान को किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे इंसान कोई सीख नहीं ले पाता। आज आप जो कर्म कर रहे हैं उनका परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा, और आज जो कुछ आपके पास है वह आपके पुराने कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे वे वह सब प्रदान करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और जो उसके पास पहले से होता है उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। किससे कब और कितना बोलना चाहिए, अगर इंसान यह समझ जाए तो उसका जीवन काफी सरल और सफल हो जाता है। कान्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं, क्योंकि धर्म से भरा हुआ हृदय हमेशा सही मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा मन इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर की सीख को अपने जीवन में नहीं अपनाता। समय आने पर हर व्यक्ति को उसका अधिकार अवश्य मिलता है, लेकिन समय से पहले सब कुछ पाने की इच्छा ही दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। जो लोग प्रेम को व्यर्थ समझते हैं, वास्तव में वही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी प्रेम से पूरा संसार जुड़ा हुआ है। रिश्तों में समय समय पर बनी रहने वाली दूरियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इस दुनिया में किसी को भी उसके भाग्य से ज्यादा और सही समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कई बार जिंदगी भर नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना सीखो, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखो और अपने लोगों के लिए त्याग करना भी सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तैरती तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी झूठ क्यों न डाल दिया जाए, अंत में सत्य सामने आ ही जाता है। उस इंसान पर जल्दी भरोसा मत करो जो दूसरों के राज आपको आकर बताता है, क्योंकि वह आपके राज भी किसी और को बता सकता है। बुद्धि हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन उसे चालाकी में बदलना है या ईमानदारी में, यह इंसान के संस्कार तय करते हैं। चालाकी कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को बताना सही नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी हालत अच्छी होगी तो लोग आपसे मदद और उधार मांगने लगेंगे, और यदि आपकी स्थिति कमजोर होगी तो वही लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो लोग धीरे धीरे आपका सम्मान करना भी कम कर देंगे और मुश्किल समय में साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, खुश होने पर किसी से बड़ा वादा मत करो, गुस्से में किसी को जवाब मत दो, और दुखी होकर कभी कोई बड़ा फैसला मत लो। इंसान चाहे दुनिया की हजारों बातें जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं समझ पाया तो उसका सारा ज्ञान अधूरा है। अगर कोई व्यक्ति आपको ठुकरा दे तो उससे दुखी मत होना, क्योंकि कई लोग आपकी असली कीमत पहचान ही नहीं पाते। हमेशा शांत रहने की आदत डालो, क्योंकि शांत इंसान अंदर से सबसे मजबूत होता है। जैसे लोहा ठंडा होने पर अधिक मजबूत रहता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वैसे ही जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को शांत रखता है, वही जीवन में सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक बात में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन बातों से जीवन में कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणादायक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए गीता संस्कार में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।